छठा प्रकरण काल पुरुष के तप करके 3 लोक का राज्य पाने का वर्णन। इच्छाओं से आकर्षित हुआ यह काल पुरुष एक चरण से खड़ा होके तप करने में तत्पर हुआ और 70 युगों पर्यंत बराबर एक ही पग से खड़ा होके सत्य पुरुष का ध्यान करता रहा। तब सत्य पुरुष दयालु होके बोले कि हे पुत्र, मांग, तू क्या वर मांगता है? जो तू मांगेगा मैं तुझे प्रदान करूंगा। सत्य पुरुष ने दयालु होके ऐसा कहा। तब निरंजन ने विनय करके कहा कि हे प्रभु, यदि आप दयालु हुए हैं तो मुझे 3 लोक भवसागर का राज्य प्रदान कीजिए, जिससे मैं 3 लोक भवसागर की रचना करूं और सृष्टि करके रचना को अपने अधीन करूं और सारे भवसागर में मेरा राज्य रहे। यह प्रार्थना निरंजन की स्वीकृत हुई और सत्य पुरुष ने कहा, हे पुत्र, जो कुछ तूने मांगा मैंने तुझे प्रदान किया, पर सृष्टि की उत्पत्ति का कुल सामान कुर्मु जी के पास है। तू उनके पास जा और सृष्टि की उत्पत्ति का कुल सामान उनसे मांग। जब तू कुर्मु जी के समीप जाना तो उनसे अत्यंत विनती भाव से मिलना और दंडवत प्रणाम करके अत्यंत नम्रता से रचना का सामान मांगना, और जब कुर्मु जी हर्षपूर्वक देवे तब तुम वह सामान लेके 3 लोक भवसागर की रचना करना। यह बात सुन के निरंजन को अत्यंत हर्ष हुआ और वह आनंद से मगन हो गया कि अब तो सत्य पुरुष ने 3 लोक भवसागर का राज्य हमको प्रदान कर दिया। भांति भांति के हर्ष में ध्यान उसके मन में उत्पन्न हो रहे थे और वह सोचता था कि अब तो मैं 3 लोकों का राजा हुआ, हमारे बराबर दूसरा और कौन है। इसी प्रकार मग्न निरंजन पाताल लोक को चला। 7वां प्रकरण निरंजन का कुर्मु जी के पास जाकर 3 लोकों की रचना की सामग्री मांगने का वर्णन। इसी प्रसन्नता तथा उत्सुकता की अवस्था में निरंजन कुर्मु जी के पास पहुंचा और देखा कि कुर्मु जी का शरीर 98 करोड़ योजन का है। इस कुर्मु जी को सत्पुरुष ने रचना की कुल सामग्री प्रदान करके भंडारी बनाया है। रचना की समस्त सामग्री आप ही के पास उपस्थित रहती है। जब निरंजन कुर्मु जी के पास पहुंचा तो अपने घमंड में आके कुर्मु जी को दंडवत प्रणाम कुछ न किया और यूं कहा कि हे कुर्मु जी, को सत्य पुरुष ने 3 लोक भवसागर का राज्य दिया है और कहा है कि कुर्मु जी से रचना का सामान ले लो। इस कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझको सृष्टि की सामग्री दो। यदि तुम मुझे न दोगे तो मैं तुमको मार के बलपूर्वक ले लूँगा। जब कुर्मु जी ने निरंजन की ऐसी बातें सुनी तो जान लिया कि यह अभिमानी और घमंडी काल उत्पन्न हुआ है जो ऐसी अभिमान युक्त बातें कर रहा है। फिर उन्होंने निरंजन से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको कुछ न दूंगा, क्योंकि सत्य पुरुष की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली है। तुम सत्य पुरुष के पास चले जाओ। कुर्मु जी के यह वाक्य सुन के काल पुरुष, जिसका शरीर कुर्मु जी के शरीर से आधा था, अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तप के कारण निरंजन अति बलिष्ठ हो गया था। कुर्मु जी को युद्ध के निमित्त ललकारा और लड़ाई के लिए प्रस्तुत हो गया तथा क्रोध में बकता झकता कुर्मु जी पर आन टूटा। दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। महाभयंकर युद्ध हुआ। निरंजन वह दाव पेच करने लगा कि जिसमें वह सृष्टि की रचना का सामान पा जावे। अंत में निरंजन ने कुर्मु जी पर अत्यंत कठिन आक्रमण किया और अपने नखों द्वारा उनके 3 शीश काट डाले। जब कुर्मु जी के 3 सिर कटे तब उनके पेट के भीतर से रचना की सामग्री बहिर्गत हो गई। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पंचतत्व, 3 गुण इत्यादि उनके पेट भंडार से बाहर निकल आए। सब चल तथा अचल तारे छिटक गए। पृथ्वी आकाश की उत्पत्ति की प्रकट हो गई और रचना की सामग्री अव्यक्त से व्यक्त हो गई।